गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहित प्रकाश। और आज हम बीएससी फाइनल ईयर में जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में पॉल्यूट्री यानी मुर्गी पालन का स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने सेरीकल्चर, लैग कल्चर, पिस्सीकल्चर इन सब की स्टडी की है और आज हम पॉल्यूट्री की डिटेल स्टडी करेंगे। पॉल्यूट्री है क्या और इसका क्या क्या यूजेज हैं, इसके बारे में आज हम फुल डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं पॉल्यूट्री या मुर्गी पालन। प्राचीन समय से ही मुर्गी पालन होता आ रहा है। हमारे देश में 20वीं शताब्दी में इसे एक इम्पॉर्टेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के नाम के रूप में देखते हैं, क्योंकि इसमें न केवल स्वादिष्ट और खाने योग्य भोजन मिलता है बल्कि बेहद न्यूट्रिटिव एग्स भी प्राप्त होते हैं। इसलिए मुर्गी पालन व्यापार का रूप लेता जा रहा है। इसके महत्व को देखते हुए वैज्ञानिक निरंतर नए नए अनुसंधान कर रहे हैं, जिससे मुर्गियों यानी हेन्स की ब्रीडिंग, हैचिंग तथा उनकी रेयरिंग की विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सके। हमारा देश वाइल्ड जंगली फाउल का नेटिव प्लेस माना जाता है और इसमें ज़्यादातर अनुसंधान IVRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली में किए जा रहे हैं। इससे मुर्गियों में अच्छी नस्लें पैदा की जा सकें। वैसे तो हमारे देश में कई गवर्नमेंट के पॉल्यूट्री फॉर्म्स हैं जो ज़्यादातर निर्धन व्यक्तियों के हाथों में हैं। अब हम बात करते हैं हैबिटाट ऑफ फाउल यानी फाउल के हैबिटाट क्या है। मुर्गियां या मुर्गियों के लिए भूमि रेतीली तथा कंकड़ वाली होनी चाहिए। उसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी अच्छी मात्रा में होना चाहिए। नम भूमि इनके लिए हानिकारक है। स्टोनी सॉइल भी उनके लिए सुटेबल नहीं होती है। अब हम बात करते हैं शेल्टर की। तो शेल्टर क्या होता है, आइए देखते हैं। जहाँ भी मुर्गियाँ पाली जाएं, वह जगह ठंडी हवाओं से सुरक्षित हो या सेफ हो तथा हैवी रेन्स वहाँ पर ना पहुँच पाए। शेड्स क्या हैं, आइए देखते हैं। पॉल्यूट्री को तेज धूप से बचाना है, तो इसलिए उचित यह है कि ऐसी जगह पॉल्यूट्री फार्म बनाया जाए जहां वृक्ष व झाड़ी बहुत अधिक हों। गर्मियों के दिन में पॉल्यूट्री हाउस की पश्चिम दिशा को दिन के समय बंद कर देनी चाहिए। अगर मुर्गी पालने वाली जगह पर वृक्ष आदि ना हो तो बांस तथा भूसे से एक सेट बना देना चाहिए। यह सेट जमीन से लगभग 3 फीट ऊपर होना चाहिए। पानी के निकासी के लिए जमीन से सेट को थोड़ा ऊपर उठा देना चाहिए।
अब हम बात करते हैं फूड एंड फीडिंग ऑफ फाउल्स, यानी फाउल्स की फूड एंड फीडिंग क्या है, आइए देखते हैं। अच्छी क्वालिटी का फूड मटेरियल तथा संतुलित भोजन बहुत आवश्यक है। मुर्गियों के लिए मटर, चने, बीन्स, ओट्स आदि अच्छे भोजन माने जाते हैं। इन्हें चना तथा मक्का नहीं देना चाहिए। इनके लिए स्किम्ड यानी सरपेटा दूध, बटर मिल्क, दही आदि को गेहूं तथा जौ के साथ मिलाकर देना अत्यधिक पोषक फूड होता है। मुर्गियों के बच्चों के लिए चिक, स्किम्ड मिल्क बहुत ज़्यादा फायदा करता है। उबले हुए आलू, गेहूं की भूसी आदि को चपटे बर्तनों में मिलाकर दिया जाना चाहिए। मुर्गियों के स्वास्थ्य के लिए फ्रेश मीट, फ्रेश फूड एंड मीट आदि भी अच्छे फूड माने जाते हैं। खाली घास, लहसुन, प्याज आदि भी उनके लिए इसेंशियल फूड हैं। जाड़े के दिनों में उन्हें मस्टर्ड सीड, हेम्प सीड, लिनसीड आदि भी दी जाती है। यह मॉल्टिंग के समय, बरसात में तथा जाड़े के दिनों में काफ़ी फायदा होता है। अब हम बात करते हैं फाउल हाउस की। तो फाउल हाउस क्या होता है, आइए देखते हैं। पहाड़ियों पर फाउल हाउस बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन मैदानी भागों में मुर्गी पालन का निर्माण किया जाता है। जो भी फाउल हाउस बनाया जाए उसमें 20 से 30 फीट जगह बरामदे के लिए छोड़ देना चाहिए, जिससे उसमें मुर्गियों की फ्री मूवमेंट हो सके। फाउल हाउस के लिए यह ध्यान रखना चाहिए कि 6 मुर्गियों के लिए कम से कम 6 गुणा 5 फीट का फाउल हाउस सफिशिएंट माना जाता है। फाउल हाउस में वेंटिलेशन का भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि मुर्गियों के स्वास्थ्य के लिए सुबह शाम ठंडी व ताज़ा हवा का मिलना बहुत आवश्यक है। फाउल हाउस लकड़ी, ईंट या धातु का बनाया जाता है। पूरा हाउस अगर मेटल का बनाया जाए तो यह सबसे अच्छा माना जाता है। फाउल हाउस का डोर साउथ की तरफ होना चाहिए, बजाय इसके कि एक हाउस बनाने के उचित है कि कई छोटे छोटे हाउसेस बनाए जाएं, क्योंकि उनको मैनेज करना आसान हो जाए। फाउल हाउस का जो गेट बनाया जाए उसमें जाली का दरवाज़ा होना चाहिए।
और उसका फ्लोर पक्का बनाकर रेत तथा कंक्रीट मिट्टी से कवर कर देना चाहिए और हर महीने में इसकी रेत को बदली जानी चाहिए। मुर्गी पालन में लाइट का भी महत्व है, इसलिए हाउस या शेल्टर हाउस ऐसी जगह बनाने चाहिए जहां प्राकृतिक रूप से उसमें रोशनी मिलती हो। हाउस के बाहर ही एक पानी का पात्र अवश्य होना चाहिए, जिसे क्लीन तथा फ्रेश वाटर से भर देना चाहिए। अगर उसमें पानी गर्म हो जाए तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए, अन्यथा मुर्गियों में हैजा फैलने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इसमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उन हाउसेज में किसी प्रकार के कोई क्षेत्र ना बन पाए जिससे उनमें सांप तथा चूहे अंदर ना आ जाएं। उन्हें रोकने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि सभी छेदों को सीमेंट से बंद कर दिया जाए, जिससे उनमें कोई भी चीज़ अंदर ना आ सके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।